तूने गुनाह किया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता अनुराग, कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। शांतनु को तुम ही ने मारा है और इस बात का यकीन अब मुझे हो चुका है कि शांतनु के कातिल तुम हो अनुराग। शांतनु को तुम ही ने मारा है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता अनुराग, कोई नहीं और इस बचा बात का सकता। यकीन अब मुझे हो चुका है कि शांतनु के कातिल नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। जी। वहां नहीं, यहाँ बैठो। जी, मेरा नाम राशि है, अनुराग की वाइफ। हाँ हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता, जानते हैं हम। अब आप सब कुछ जानते ही हैं तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अनुराग ने शांतनु का मर्डर नहीं किया। प्लीज उसे छुड़वा दीजिए, उसे घर जल्दी वापस भेज दीजिए। इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। कोर्ट में? इतना घबरा क्यों रही हो? वो छूट जाएगा। देखिए, मैं भी जानती हूँ कि अनुराग बेकसूर है और वो छूट ही जाएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप एक बार एसपी साहब से बात करके उसको जल्दी छुड़वाने का ट्राई कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इस बात का तुम्हारे पति को मालूम है कि तुम यहाँ मेरे पास आई हो? नहीं। तो एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारा पति बेकसूर छूट सकता है, बस उसका यही एक तरीका है। कोठा बदल देने से धंधे नहीं बदल जाते, और तेरी फितरत यही है। मेरा पति बेकसूर है और उसे तुम्हें छुड़वा के रहूंगी। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले दिनों जगतपुर पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर शांतनु की हत्या केस में पुलिस अभी तक इंस्पेक्टर अनुराग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। तो वहीं हत्या के कारणों का अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हत्या किसने की है इसका अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। कॉल इंस्पेक्टर अर्जुन राइट नाउ। ओके सर। इस तरह इस पूरे घटनाक्रम को अब एक नया मोड़ मिल गया है। पुलिस के मुताबिक अब जांच को फिर से एक नए एंगल से देखा जाएगा ताकि असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके।
पिछले दिनों जगतपुर पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर शांतनु की हत्या केस में पुलिस अभी तक इंस्पेक्टर अनुराग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। पुलिस की लगातार चुप्पी को राजनीतिक दबाव के रूप में भी देखा जाने लगा है। हाँ राशि बोलो। हेलो अर्जुन, न्यूज में क्या बता रहे हैं? कौन से पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो रही है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट आई एम जस्ट बिजी विद माय वर्क यार। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, अनुराग के लिए मैं तुमसे न्याय की उम्मीद कर सकती हूँ ना? मैं आकर मिलता हूँ, फिर बताता हूँ। ओके, आई एम गेटिंग लेट, सी यू लेटर। हेलो, आपने बुलाया सर? अर्जुन, टीवी की न्यूज़ देखी तुमने? मीडिया में क्या क्या बातें हो रही हैं? नहीं सर। ये कोई मामूली केस नहीं है। पूरे डिपार्टमेंट की साख दांव पे लगी हुई है। आई एम सॉरी बट मैं नहीं चाहता कि अनुराग के साथ कोई नाइंसाफी हो। इसका मतलब है तुम्हें और टाइम चाहिए? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन दीजिए, मैं ये केस सॉल्व कर दूंगा सर। बस मुझे एमएलए किरण से पूछताछ करनी है एंड फॉर दैट आई नीड योर परमिशन। क्या तुम्हें लगता है कि एमएलए किरण का इस केस से कुछ लेना देना है? कॉल डिटेल्स हैं मेरे पास। कॉल डिटेल्स तो मेरी भी हैं। तो क्या तुम मुझसे भी पूछताछ करोगे? जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। जिंदगी में क्या टेंशन कम थी, एक और यहाँ टपकी। रेखा को पैसे देने के लिए तूने भी तो हाँ कर दी, क्या जरूरत थी? पर अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे मैं देख लेता ना उसे। कोई नहीं, अब तो आ ही रही है ना। बस भैया यही रोक दो। देखना वही है क्या? अरे हाँ, ये तो वही है। मैं आती हूँ। बड़े डायलॉग, पर तू ये बहुत गलत कर रही है मेरे साथ। अगली किश्त की तैयारी कर ले। चलो उसको धमकाया नहीं तूने? उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, इसकी शूटिंग मैं करवाता हूँ। कुछ सोचते उसके बारे में? हेलो। वो इस तरह से हवा के झोंके की तरह आई कि हम अपने ही शहर की आबो हवा से बेवफा हो गए। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अर्जुन, हम आपके साथ कॉफी पीने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू मिस चार्मिंग, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, मैं आती हूँ फिर। सुबह सुबह मनुष्य कहाँ से आ गया? आओ आओ जगवीर सिंह, जगवीर सिंह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे अपना ईमान बेचकर अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा तू? लानत है तेरी ऐसी रोटी पर। शंकर, तमीज से बात कर। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अच्छा, अब तू सही और गलत का फैसला करेगा? तू जो दूसरों के लिए दलाली करता है, अब वो सिखाएगा सही और गलत? शंकर, अपना काम कर। मुझे नहीं पता इसने क्या किया है। मुझे सब पता है। सच ये है कि वो रस्सी अनुराग साहब ने नहीं खरीदी थी, किसी और ने खरीदी थी। पर तुझे क्या, तूने तो वो एमएलए की फेंकी हुई हड्डी खा ली थी ना। अरे तेरी जमीन को उसने ले लिया ना, ले लिया ना तेरी जगह को उसने, पर तूने क्या किया? हाँ
क्या किया तूने? अरे सबकी खबर रखता है, क्या तुझे पता है तेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी? मेरी बीवी को भगाने में भी तेरा ही हाथ है। तेरा ही हाथ है मेरी बीवी को भगाने में। अबे चल हट, निकल यहाँ से। मरेगा तू। अरे तेरे को उसी रस्सी से लटका के नहीं मारा ना तो मेरा नाम शंकर नहीं, शंकर। बस बस भैया, यही रोक दो। हाय। हाय। बैठिए। वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। पुलिस वाले होके भी आप इतने रोमांटिक हैं, यकीन नहीं होता है। मौका मिले तो पुलिस वाले बहुत कुछ हैं। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ये बात, क्यों? आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप इंस्पायर करती हैं। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी या मी? जो आप पिलाना चाहें। वेटर, 2 कॉफी। शांतनु से क्या रिश्ता था आपका? जान पहचान थी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जो बीत गया सो बीत गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना ही तो हमारा काम है। आखिरी बार कब मिली थी उससे? थैंक यू। लीजिए प्लीज। उसके मरने से पहली वाली रात में। क्या बात हुई थी? क्या कहा उसने? वो मानसी को लेकर बहुत परेशान था। उन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती थी। मानसी से कब मिली आप? बहुत वक्त हो गया। सच तो यह है कि मैं और शांतनु एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मानसी शांतनु को नहीं छोड़ना चाहती थी। मानसी के महेंद्र से संबंध है, ये बात शांतनु को पता चल गई थी। इसकी माँ की। सॉरी। लीजिए कॉफी पीजिए, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। प्लीज। वो लोग मुझे भी मार देंगे जिन्होंने शांतनु को मारा है। नहीं छोड़ेंगे मुझे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लीजिए। आपका इशारा अनुराग की तरफ है। एक मीटिंग मैं छोड़ देता हूं आपको। वेटर, बिल। चलिए। बुआ जी, एक और नया कांड लेके आ रहा हूं आपके पास।
मीनाक्षी। शंकर? सस्पेंडेड हवलदार शंकर कहिए मैडम जी। थैंक्स। ऊपर वाले का मालिक की मेहर है कि हर दिन किसी न किसी का भला हो ही जाता है, लेकिन शंकर ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया मैडम जी। शंकर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे आदेश कीजिए मैडम जी, शंकर किसी को छोड़ेगा नहीं, बोलिए आप। अरे घबराइए नहीं मैडम जी, ये दुनिया वाले जितना हमें कमजोर करेंगे ना, हम उतना ही मजबूत होंगे। मुझे बस अनुराग की फिक्र हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो रस्सी वाला जगबीर, वो झूठ बोल रहा था। अनुराग ने वो रस्सी नहीं खरीदी, मैंने खुद देखा था। उस रात मैं माँ से मिलने उनके घर जा रही थी और रस्सी वाले की दुकान बंद थी। अरे मैडम जी, मैं जानता हूँ वो रस्सी अनुराग सर ने नहीं खरीदी थी। मैं जानता हूँ वो रस्सी किसने खरीदी थी। किसने खरीदी थी? बोलो, किसने खरीदी थी? जो शांतनु को मारना चाहता था उसने। शंकर, के मजाक का वक्त नहीं है। जो शांतनु को मारना चाहता था उसने। शांतनु को मारना चाहता था। दवाई देने से कुछ तो फर्क पड़ रहा है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं।